आज के समय में हम कांग्रेस को जिस रूप में देखते हैं या जैसे जिस रूप में हमें दिखाई गई है, हमें कहा जाता है कि कांग्रेस एक धर्म की या वर्ग की या कुछ लोगों की पार्टी है। जबकि सही मायनों में ये है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी थी जिसने बहुत विविधताओं से भरे इस पूरे भारत को, जो कभी एक नहीं रहा, सामरिक रूप से भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कभी एक नहीं रहा। और भारत को जब अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया तो वर्तमान भारत का केवल 40% हिस्सा था जो अंग्रेजों के पास था। और जब उन्होंने इसको फ्रीडम दी, इस पूरे एरिया को छोड़ा, तो पूरे भारत को यूनाइट करने का काम कांग्रेस की विचारधारा ने किया था और आज भी उस विचारधारा पे हम कायम हैं। और आज के समय में हमने जब देश को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं एक छोटी सी एक चित्रण से आपको बताता हूँ कि हम मतलब क्या थे और कहाँ पे हम फंसे हुए हैं। एक पूरा भारत जब देश आज़ाद हुआ तो एक ट्रेन की तरह था, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पे पूरे भारत की जनता खड़ी हुई है एक साथ। आप देखो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आगे खड़ी हुई है। वो ट्रेन भारत की सरकार थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार बनी। तो उस राज्य के जितने हमारे पूरे राज्यों के जो लोग थे, उन सबको हमें उस ट्रेन में चढ़ाना था। हमने एक एक करके उनको चढ़ाना शुरू किया कि आप सब लोग इस विकास की, डेवलपमेंट की और तरक्की की ट्रेन में चढ़ो। जब उस ट्रेन में 40% लोग चढ़ गए, यानी देखिए 40% ऐसे लोग हैं अभी जिनको खाने की दिक्कत नहीं है, जिनके रोजगार में दिक्कत नहीं है, जिनके कारोबार ठीक है, तो 40% लोग ऐसे हो गए। 60% लोग आज भी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कैसे भी लोग हों, उनकी जो आर्थिक जीवन शैली है वो उनके व्यक्तिगत उनके जीवन को प्रभावित करती है। बहुत सारे बच्चे मतलब पैसे ना होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत है, वो आर्थिक रूप से भी है। जैसे उन 60% लोगों को चलाने की बात आई तो उन 40% लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब हमें इन 60% की जरूरत नहीं है और एक इस ट्रेन को आप चलाओ। कांग्रेस के लोग हैं जो अड़े हुए हैं कि अगर इसमें जाएगा तो इस प्लेटफॉर्म का एक एक आदमी जाएगा, खाली तुम लोग नहीं जाओ। तरक्की करेगा तो हिंदुस्तान का हर आदमी करेगा। तो हमने बनाए वेलफेयर स्टेट, यानी हमने कहा अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अब राजा महाराजा जमाने में किसी को पेंशन नहीं मिलती थी। हमने कहा कि शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, इलाज मुफ्त होना चाहिए, सड़कें फ्री बननी चाहिए। लेकिन अब क्या है, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म आता है, यानी एक कहते हैं कि पूंजीवाद जब आता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, वो हमेशा उस डेमोक्रेसी को खत्म करता है। आज भारत के अंदर के पूंजीवाद ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। कितना भी बड़ा घटना हो जाए, कितनी बड़ी शर्मनाक बात हो जाए, अगर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है तो वास्तव में हालात ख़राब है। आज के समय में मीडिया 90% बिक चुका है। आज के समय में ब्यूरोक्रेसी 90% से अधिक करप्ट है। आज के समय में जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति है, वो भी 90% करप्ट हो चुकी है। इस सबको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे देश की है। और पूरे देश के 54% लोग ओबीसी से आते हैं। यानी जो भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है उसमें जो तरक्की की दिशा में भी पहुंचने वाले हैं, जिनका कदम अगला है, वो ओबीसी के लोग हैं। और अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करो तो जो दलित वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, वो हमसे ज़्यादा मजबूत है, हमसे ज़्यादा राजनीतिक है। और ओबीसी की जो हालत ख़राब है पूरे देश में, मैं 2-3 एग्जाम्पल समझा के अपनी बात खत्म करूँगा कि 40 टॉप यूनिवर्सिटी जो भारत की है, उसमें जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो जॉब है, उसके केवल 9% पद, जो यानी ओबीसी का आरक्षित पद है, केवल 9% पद ओबीसी के पास है। भारत सरकार के 495 सचिवों में से केवल 3 सचिव ओबीसी से हैं, वो भी अंडर सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी सेक्टर में आप बात करोगे तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और हम सबको लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड राज्य में और वर्तमान में अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो हमारे 3 मुद्दे उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, ओबीसी में क्रीमी लेयर जो लगा हुआ है कैप्शन, 8 लाख रुपये प्रति कुल आय पे है, उसे बढ़ा के 20 लाख किया जाए। और दूसरा मुद्दा है जातिगत गणना की जाए। किस जाति के जो 8वीं अनुसूची में 4500 जातियाँ भारत में हैं, तो उनकी कम से कम जनगणना तो की जाए। यही हमारी मांग है। कोलोजियम प्रणाली में, जुडिशरी में जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे, हाई कोर्ट में, उसमें तो न्याय की बात और सामाजिक न्याय की बात गलत है। आज भी हमें भरोसा किस पर है? न्यायालय पर है। न्यायालय से राहुल गांधी जी को भी न्याय मिला है और न्यायालय से हरियाणा में जो बुलडोजर चलाने की घटना हुई तो ये इनको भी न्याय मिला है। और बुलडोजर चलाने की घटना और ये सोच केवल कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की देन है कि आप बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत जुटाए आप सीधी कार्रवाई कर दो, सिर्फ इस आधार पे कि आपको ऐसा बताया गया। आज आतंकवादियों को हमें अफगानिस्तान से कहीं से लाने की जरूरत नहीं है।
ये टीवी चैनलों पर बैठे हुए लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं और यही देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक सद्भाव को चौपट करने में लगे हुए हैं। हम उसके खिलाफ खड़े हुए लोग हैं और लगातार खड़े होंगे। मेरे एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये जरूर रहेगी कि जब हम कांग्रेस पार्टी को अपना समय दें तो ये मन में ये मांगे चले कि हम इस डेमोक्रेसी को, इस संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी के पद की या किसी के लाभ या नुकसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारी राजनीति में, किसी भी संगठन में हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का बिल्कुल साफ कहना है कि यदि आप असहमत हैं तो असहमति को भी स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप अगर किसी चीज़ से एग्री नहीं है, मैं अपनी पार्टी में आप 10 नेताओं से कई बार असहमत होता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। वो नाराज भी होते हैं, विरोध भी देखते हैं, लेकिन वो फिर साथ भी होते हैं। ये कल्चर सिर्फ कांग्रेस में है। इसके अलावा हिंदुस्तानी किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर केवल एक नौटंकी है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी जब आप काम करेंगे कि आप अगर कुछ सोचते हैं तो वही सोच कांग्रेस की सोच है। जो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, ये मानते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस ओबीसी विभाग के हमारे माध्यम से जुड़े और आने वाले समय में एलडीएम का जो कार्यक्रम अभी कमलजीत जी ने बताया, एलडीएम क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है। कांग्रेस पार्टी ने चीज देखा कि 70 साल के लोकतंत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से राजनीति में पीछे हैं। उसका मुख्य कारण आर्थिक भी हो सकता, आर्थिक लेवल भी हो सकता है। उसका मुख्य कारण है कि सामाजिक रूप से उनकी स्वीकार्यता। जैसे आप देखते होंगे, हम ये बात करते हैं हमेशा कि अगर सीट रिजर्व नहीं है एससी के लिए तो वहाँ कोई एससी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। यानी एक बहुत बड़ा वर्ग जो एससी समुदाय से है वो चुनाव नहीं। सामान्य जातियों के बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो थोड़े से लोग हैं, क्या राजनीति करेंगे। इसलिए हर एक को राजनीति करने का मौका मिले, संगठन में आने का मौका मिले। इसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन अनेक लोकसभाओं में, अभी 60 लोकसभा में शुरू किया गया, धीरे धीरे सभी में शुरू कर रहे हैं। उसमें ब्लॉक स्तर पे काम होगा। तो क्योंकि हमारे 2 यूनिट है कांग्रेस की, एक हमारा रुड़की जो महानगर जिला है उसके आप जिलाध्यक्ष हैं, और सेपरेट साथ में दूसरा रुड़की ग्रामीण जिला है जिसके वो बस्ती रही है। अभी जब हम लोग बने तो कांग्रेस के लोगों ने, बहुत से लोगों ने, मैं पार्टी के अंदर की भी आलोचना स्पष्ट करूँगा, लोगों पे दूसरा में भी 2 हैं। तो हम लोग इस संगठन की जो एक्टिविटी है और संगठन का जो ढांचा है इसको समझते हुए दूसरा लोगों को जोड़ना है। कोई भी हम जब ओबीसी विभाग काम करेगा तो किसी सीमा को नहीं मानेगा, सिर्फ केवल एक कि कांग्रेस पार्टी का हित कैसे हो और कांग्रेस पार्टी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे तय। ये 2 बिंदु पे हम काम करेंगे और आप सब लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक एक व्यक्ति का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग इसमें हमारी मदद करें। धन्यवाद।